अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द साइंस रूम। मैं फवाद अख्तर एक नए लेक्चर के साथ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इसको आप कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अनवर्ड जो लेक्चर होंगे, हमने जो टेक्निक मुश्किल थे या जो टेक्निकल थे वो टेक्निक मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। इसके अनवर्ड हम सेल के ऑर्गेनेलिस, सेल के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं और उसके फंक्शन क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे ऑनवर्ड जो कमिंग लेक्चर्स हैं। तो कनेक्ट रहिएगा साइंस रूम के साथ। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इसको आप कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये बेसिकली क्या है, अगर सेल मेम्ब्रेन की हम बात करें तो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, और ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल की, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वाल एब्सेंट है तो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी, और बीनीथ होगी बैक्टीरियल सेल में, प्लांट सेल में, फंगल सेल में। अगर हम देखें तो इन 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म के सेल वाल पे कंपोस्ट होंगे, तो उधर ये सेल वाल के बीनीथ होगा। ठीक है, अगर थिकनेस साइज की बात हम करें तो ये 7 नैनोमीटर थिक होगा। 7 नैनोमीटर इसकी क्या होगी, थिकनेस होगी। केमिकल कंपोजिशन की बात अगर हम करें तो ये प्रोटीन और लिपिड्स पे कंपोस्ट होते हैं, और इसके साथ साथ स्मॉल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होगा प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन में। अब लिपिड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन से लिपिड होंगे, तो इसमें जो लिपिड्स होंगे वो बेसिकली होते हैं फास्फोलिपिड। अब फास्फोलिपिड क्या है, ये डिराइवेट जो है ट्राइएसाइल ग्लिसराइड का, और ये लिपिड्स 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होते हैं। एक होता है आपके पास हेड रीजन, दूसरा है टेल रीजन। हेड रीजन कौन सा है, ये पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, और ये बना होता है फास्फेट और ग्लाइसिरोल से। इसके साथ साथ टेल रीजन जो है ये नॉन पोलर है, और ये फैटी एसिड से बना होता है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल नेचर की वजह से ये हाइड्रोफोबिसिटी शो करता है। तो आप कह सकते हैं कि टेल रीजन जो है ये हाइड्रोफोबिक रीजन है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये होगा हेड रीजन। फास्फोलिपिड का हेड रीजन में क्या है, एक फास्फेट ग्रुप है, दूसरा इसमें क्या है, ग्लाइसिरोल है। तो ये इसके अरेंजमेंट है, ये फास्फेट ग्रुप हो गया, ये ग्लाइसिरोल है। ग्लाइसिरोल क्या है, ये 3 कार्बन शुगर है बेसिकली, और इसके साथ 2 फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड एक को मैंने शो किया है कि ये अनसैचुरेटेड है, तो मैंने इस पॉइंट पे डबल पॉइंट बॉन्ड शो किया है। ये फैटी एसिड है हाइड्रोफोबिक रीजन, और ये क्या है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लवर, और हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर हेटर। इसी वजह से ये मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर अरेंजमेंट भी हो जाती है, उसको हम डिस्कस करेंगे ऑनवर्ड। प्रोटीन जो है, ये 2 टाइप के प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन को आप इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, और ये लिपिड बाइलेयर को पास ऑन करते हैं नॉर्मली। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, या आप कह सकते हैं होली एम्बेडेड होंगे दोनों लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है इसको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। ये सरफेस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे फ्लोट करेगी। ये अबव भी हो सकते हैं और बिलो भी हो सकते हैं। तो हम जिस मॉडल के बेस पे ये बात मैं कर रहा हूँ तो वो है लिपिड बाइलेयर। तो इसके अगर अपर लेयर में होंगे टूवर्ड टिश्यू प्लेट तो अबव होंगे, जो बिलो होंगे टूवर्ड साइटोप्लाज्म और बिलो होंगे। तो मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, या कौन से मॉडल, कौन से साइंटिस्ट ने काम किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करने का। कंट्रीब्यूशन साइंटिस्ट की ज़्यादा है, लेकिन जो 2 वाइडली एक्सेप्टेबल मॉडल थे वो था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और दूसरा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कौन सा है, अकॉर्डिंग टू इस मॉडल के बेस पर अगर हम बात करें तो लिपिड का लेयर है और 2 प्रोटीन के अंदर सैंडविच है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन की कंटेंट ज्यादा है, तो एक लिपिड का लेयर है, 2 प्रोटीन के लेयर है, और ये लिपिड लेयर 2 प्रोटीन के लेयर के अंदर सैंडविच है। ठीक है, तो इसको स्ट्रक्चर अगर देखें, ये प्रोटीन लेयर होगा आपका, ये प्रोटीन लेयर होगा, और ये इसके दरमियान का जो मैंने ज़िगज़ैग पैटर्न में ये ड्रा किया हुआ है, ये लिपिड लेयर है। तो इसको कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। दूसरा मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
तो ये सेंगर और निकलसन ने प्रपोज किया था 1972 में। इस मॉडल के बेस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन है ये दो लिपिड लेयर से मिलकर बनता है, और ये दो लिपिड लेयर की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, लिपिड बायलेयर। ठीक है, इस लिपिड बायलेयर में प्रोटीन एम्बेडेड होंगे या मोज़ेक पैटर्न में इसकी अरेंजमेंट होगी, और ये वर्ल्ड एक्सेप्टेबल मॉडल है। इसको आप इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल lipid act as a C in which the proteins are embedded। ठीक है, तो लिपिड एज ए C रिप्रेजेंट होगा इसमें, और एम्बेडेड प्रोटीन या जो प्रोटीन के कंपोनेंट है वो इसमें एम्बेडेड होंगे। ठीक है, जिस तरह आप कस्टर्ड बनाते हैं उसमें चीज़ें डालते हैं तो कस्टर्ड का जो कस्टर्ड के मटेरियल है वो एक्ट करेगा एज ए लिपिड, और जो मटेरियल आप डाल रहे हैं वो क्या होंगे, प्रोटीन होंगे। ठीक है, इसको स्ट्रक्चरली थोड़ा देखें तो स्ट्रक्चर ये लिपिड लेयर है। ठीक है, ये एक लिपिड लेयर हो गया, ये एक लिपिड लेयर है, दूसरा ये लिपिड लेयर है, तो दोनों को कलेक्टिवली मैंने नाम दिया है लिपिड बायलेयर का। ठीक है, और ये लिपिड, एक लिपिड के मॉलिक्यूल का अगर मैंने रिप्रेजेंट किया है तो ये बेसिकली ये मॉलिक्यूल है फॉस्फोलिपिड का, इस इधर मैंने सिर्फ रिप्रेजेंट किया है डायग्रामेटिकली। तो ये लिपिड के दो लेयर है, ये लिपिड बायलेयर हो गया। प्रोटीन कौन से है, एक ये प्रोटीन है, एक ये प्रोटीन है जो सिंगल लेयर में प्रेजेंट है या जो सरफेस में प्रेजेंट है, इसको मैंने नाम दिया था एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होंगे। ये दो प्रोटीन ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, क्योंकि ये लिपिड के लेयर के अंदर से पास आउट होते हैं या पुली एम्बेडेड है दोनों लेयर ऑफ लिपिड्स में, तो आप इसको क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। दूसरा ये एक प्रोटीन में मैंने एक कैनाल सा ड्रा किया है, तो इसका बेसिकली पर्पस ये है कि ये परमिएजेस हैं। परमिएजेस वर्ड अगर देखे परमिएज निकला है फॉर्मेशन से, तो ये अलाउ करेगा नॉन आयनिक जो मॉलिक्यूल है उसको अलाउ करेगा। ठीक है, दूसरा अगर प्रोटीन के साथ मैंने डिस्कस किया था कि इसमें स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट किस तरह प्रेजेंट होंगे, वो होंगे इन द फॉर्म ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं इसमें, अगर कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली अटैच है प्रोटीन के साथ तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको रिप्रेजेंट करता है कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन है। अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच है तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, अगर प्रोटीन लिपिड के साथ अटैच हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं लिपोप्रोटीन। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स, ग्लाइकोप्रोटीन हो गए, ग्लाइकोलिपिड्स होंगे या लिपोप्रोटीन हो गए, इसके बायोलॉजिकल फंक्शन जैसे सेल सिग्नलिंग है, हार्मोन रिसेप्टर साइट्स हैं, इसके इस तरह बायोलॉजिकल फंक्शन है, और इस तीनों मॉलिक्यूल को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। तो इसके फंक्शन को मैं ऑनवर्ड के जो लेक्चर है उसमें एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा समराइज करते हैं इस लेक्चर को कि हाँ इस लेक्चर में क्या किया था। सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको मैंने नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों एक चीज है। आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल के या उन सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें सेल वॉल नहीं हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैक्टीरिया को कंसिडर करूं तो कौन सा बैक्टीरिया में ये आउटर मोस्ट बाउंड्री हो सकती है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होता, तो इसके आउटर मोस्ट बाउंड्री भी सेल मेम्ब्रेन है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो 60 to 80% प्रोटीन है और 20 to 40% क्या है, लिपिड्स है, और स्मॉल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। लिपिड कौन सा है, लिपिड के दो रीजन है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, और बाय नेचर ये लिपिड जो है और कौन सा लिपिड है, फास्फोलिपिड है। प्रोटीन कौन से हो सकते हैं इसके साथ, इंट्रिंसिक प्रोटीन होंगे और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वो प्रोटीन है जो लिपिड बायलेयर में फुली एम्बेडेड है, इसको इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। एक्सट्रिंसिक जो सरफेस पे अपलोड करेंगे उसको पेरिफेरल प्रोटीन भी कह सकते हैं। दो मॉडल थे, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था हमने पढ़ा, और दूसरा है फ्लोइड मोज़ेक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बेस पे लिपिड का एक लेयर है, दो प्रोटीन लेयर के अंदर सैंडविच है, और फ्लोइड मोज़ेक मॉडल के बेस पे लिपिड एक सी की स्ट्रक्चर बनाता है और उसमें प्रोटीन एम्बेडेड है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप है आपको समझ आया होगा। मजीद लेक्चर्स के लिए कनेक्ट रहिएगा साइंस रूम के साथ। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।
है।